इस वीडियो में आपको बताऊंगा एग्रोकेमिकल स्टॉक्स बेस्ट कौन से होते हैं इस सेक्टर में और आपको क्यों एग्रोकेमिकल सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इंडिया इज बेसिकली इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ओके, 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। ओके, एंड दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अराउंड 15% टू द जीडीपी। सो आपको एग्रोकेमिकल जो ये सेक्टर है बेसिकली, ये देखिए एवरग्रीन है, रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। देखिए अभी लॉकडाउन में भी आप देखिए एग्रीकल्चर जो थीम थी पूरी चली है। तो ये आपको एक जो है अपने पोर्टफोलियो में इसके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स हैं वो आपको जरूर रखने चाहिए। ठीक है, एग्रोकेमिकल्स बेसिकली होते क्या हैं, देखिए दोस्तों, जो भी आपकी फूड क्रॉप्स होती हैं उनमें जो है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो उनके बिना आपको क्रॉप्स नहीं हो पाती, क्योंकि इतना मास प्रोडक्शन चाहिए होता है। तो इस इतने मास प्रोडक्शन में इन सब केमिकल्स के बिना जो है कंट्री की फूड नीड्स को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो एग्रोकेमिकल कंपनीज जो हैं वो उनकी जो है एग्रीकल्चर में हेल्प करती हैं, उनको जो प्रोवाइड करती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो आइए देखते हैं इस सेक्टर को। पहले तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कंपैरिजन के लिए टेबल ड्रॉ की है। ओके, इसमें देखिए 11 स्टॉक्स ये वाले स्क्रीन पे हैं और यहाँ 21 टोटल जो 21 स्टॉक्स हैं देखिए इस सेक्टर में। ओके, और लार्ज कैप देखिए इसमें देखा जाए तो अगर ऊपर के 3 स्टॉक जो आप कह सकते हैं लार्ज कैप है, क्योंकि एज पर सेबी क्लासिफिकेशन मोर देन 20,000 करोड़ जिनका मार्केट कैप है वो लार्ज कैप में होते हैं। तो 3 स्टॉक हम कह सकते हैं लार्ज कैप में है। दो स्टॉक जो है आपके फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर मिड कैप में आते हैं, विच आर मोर देन 5,000 करोड़। ओके, और लेस देन 5,000 करोड़ वाले जो है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस में, पिछले 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस में सीखी है कि मार्केट ऑलवेज एंड ऑलवेज रिवॉर्ड्स द ग्रोथ। तो वन थिंग दैट मार्केट ऑलवेज रिवॉर्ड्स इज द ग्रोथ। तो आपको सबसे पहले और कुछ नहीं, आपको ग्रोथ जरूर देखनी चाहिए किसी भी सेक्टर में, किसी इंडस्ट्री में, एंड देन उसकी अच्छी अच्छी कंपनियों में। तो आइए देखते हैं, मैंने इस टेबल पे देखिए यहाँ पर जो है इस कॉलम में सेल्स ग्रोथ 3 साल और 5 साल की कैगर जो है ड्रॉ कर ली है। तो अब देखिए यहाँ पर ग्रोथ देखेंगे तो कुछ कंपनियां हैं जो ग्रोथ में बहुत ही अच्छी हैं, जैसे यूपीएल हो गया। ठीक है, फिर पीआई इंडस्ट्रीज है, इसकी भी अच्छी ग्रोथ है। हमें क्या डबल डिजिट ग्रोथ मिनिमम चाहिए। ओके, वो 3 ईयर्स में भी, 5 ईयर्स में भी। और देखिए फिर सुमितोमो केमिकल्स है, देखिए इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। भारत रसायन है, देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। पोशाक करके कंपनी है, देखिए इसकी भी डबल डिजिट ग्रोथ है। ओके, और फिर देखेंगे आगे, देखते हैं इस कॉलम में, देखते हैं यहाँ शिवालिक रसायन है, देखिए ग्रोथ वाइज ये भी बहुत अच्छी है। और फिर ये आखिरी की कुछ माइक्रो कैप कंपनीज है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, तो इनको हम इग्नोर ही कर देते हैं टाइम बिंग के लिए। ठीक है, अब हमने देखिए ग्रोथ निकाल ली, तो उसके बाद हमें चेक करना है कि जो ग्रोथ है क्या इन कंपनियों में क्वालिटी भी है। बिकॉज अगर क्वालिटी मिल जाती है ग्रोथ के साथ तो वो उसको उसी से मल्टी बैगर पैदा होते हैं। ठीक है, क्वालिटी प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू मल्टी बैगर स्टॉक। इनका प्राइस जो है एकदम शूट अप करता है, कभी भी उनका प्राइस चार्ट आप देखेंगे एकदम जो है रॉकेट की तरह दिखेगा 45 डिग्री एंगल पे। तो अब देखेंगे दोस्तों, हम जो क्वालिटी पैरामीटर्स चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि देखिए जो नंबर वन कंपनी जो ग्रोथ में जो यूपीएल है, जैसे तो यूपीएल की हम देखेंगे क्वालिटी तो आपको जो है बहुत अच्छी जो है नहीं मिलेगी। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, अगर हम देखें पहला पैरामीटर है, ठीक है, तो वो उतना अच्छा नहीं है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में, जहाँ की पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, बियर क्रॉप साइंस देखिए 14-16% मार्जिन है, सुमितोमो 9% मार्जिन है ना, भारत रसायन का 13% है, इस तरह से। तो ऐसी एक्सरसाइज आप करेंगे तो देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप देखेंगे तो ये भी यूपीएल का उतना अच्छा नहीं है। आरओसी रेशियो देखिए, इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं यहाँ पर आरओसी के मामले में, देखिए पीआई इंडस्ट्रीज, बेयर क्रॉप साइंस, सुमितोमो, इतने अच्छे अच्छे आरओसी लेके बैठे हैं। भारत रसायन का देखिए 32% आरओसी है, पोशाक का 27% है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए इंडियन मार्केट का दोस्तों 16% है, तो कम से कम उससे ज़्यादा तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए उसमें भी यूपीएल जो है फेल हो जाता है। और हाई डेट कंपनी है, डेट टू इक्विटी मोर देन 1.7 है। इसीलिए देखिए आप यूपीएल का चार्ट अगर मंथली चार्ट देखेंगे, लॉन्ग टर्म देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कहीं गया नहीं है एक्चुअली में। 3-4 साल पहले जो प्राइस था वही प्राइस आपको जो है कैगर रिटर्न्स आपको कुछ नहीं मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो फाइनली देखिए आप अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो मेरा जो कंक्लूजन निकलता है इस सेक्टर में जो बेस्ट स्टॉक्स हैं दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला जो आता है वो है पीआई इंडस्ट्रीज, जो कि ऑल टाइम फेवरेट है, जो कि आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मस्ट स्टॉक है। ठीक है, ऑन द ग्रोथ पैरामीटर 12 और 14% ग्रोथ है इसकी कैगर, जो कि एवरेज और मॉडरेट ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है। और क्वालिटी में पैरामीटर्स में सब में ये जो है खरा उतरता है, नंबर वन है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आता है इस सेक्टर में, देखिए आपके सामने सुमितोमो केमिकल। ग्रोथ वाइज देखिए बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है, जैपनीज इसका पेरेंट है, एमएनसी कंपनी है, देखिए जैपनीज इसका पेरेंट है। ठीक है, तो और उसके बाद देखिए क्वालिटी पैरामीटर्स में नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इसका जो है 9% है, बट ठीक है, चलता है। ठीक है, और बाकी पैरामीटर्स के बहुत सारे बहुत ही अच्छे हैं। और फिर थर्ड स्टॉक जो मैं रिकमेंड करूंगा, देखिए दोस्तों भारत रसायन। भारत रसायन एक ऐसा स्टॉक है जो सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरता है, देखिए ग्रोथ में भी और क्वालिटी में भी। और फोर्थ स्टॉक है
पोशाक पोशाक भी देखिए सारे पैरामीटर्स इसके जो है खरे उतरते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 870 का है, आरओसी 27, ओके, आरओई 16%, जीरो डेट कंपनी है, सेल्स ग्रोथ देखिए 15% और 24%। और पोशाक का जो मैनेजमेंट है देखिए एलेम्बिक फार्मा कंपनी है, ये इनके प्रमोटर्स हैं। तो देखिए कभी भी इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे अंदर पता नहीं क्यों, मैं यू शुड नॉट टेक इट एज एन ऑफेंसिव, बट यहाँ लोग चोर बहुत हैं। यहाँ लोग चोर प्रवृत्ति के नेचर के बहुत भरे हुए हैं यहाँ इंडिया में। लोगों को दूसरों का पैसा खाने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ लोगों का नेचर ही ऐसा है, पता नहीं क्यों मुझे। तो इसीलिए मैं जब भी कोई भी कंपनी आप इन्वेस्ट करें तो आप उसमें सबसे पहले देखिए आप मैनेजमेंट जरूर देख लीजिए दोस्तों। इसीलिए मैं कोई भी कंपनी अच्छी होती, सब कुछ अच्छा होता है, पर अगर मैनेजमेंट में मुझे भरोसा नहीं है, मुझे कोई जाना पहचाना मैनेजमेंट नहीं है, या तो एमएनसी कंपनी होनी चाहिए या फिर कोई टाटा बिरला या एलेम्बिक जैसे कोई अच्छा मैनेजमेंट हो, मतलब तब तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट आता है इन्वेस्ट करने में। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए देखिए दोस्तों ये रिकमेंडेशंस हैं। देखिए एक तो आपकी कंपनी होगी पीआई, दूसरी सुमितोमो, दूसरी फिर भारत रसायन और पोशाक। और जो नेक्स्ट पेज है देखिए इसमें मुझे कोई बहुत अच्छी कंपनी मिली नहीं है। ठीक है, इसमें भी अच्छी होंगी, पर जो जिस तरह से मैंने एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया है वो उसमें जो है खरी नहीं उतरती हैं। तो इस सेक्टर में 4 कंपनियों पर आप ध्यान दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू।